सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मेटा आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो 5 आइसोमर्स हो गए थे स्ट्रक्चरल के। जो 6th पार्ट मैंने बताया था वो है टॉटोमेरिज्म, जिसको मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ। देखते हैं टॉटोमेरिज्म क्या होता है। देखो, फर्स्ट पॉइंट मैंने टॉटोमेरिज्म में क्या लिखा है। इन दिस एसिडिक हाइड्रोजन चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एंड विद दिस द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ऑल्सो गेट चेंज्ड। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब लिखा है, हाइड्रोजन अटैच टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होगा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है उसकी एबिलिटी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की। ठीक है, तो जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही एसिडिक हाइड्रोजन कहलाया जाएगा। तो हाइड्रोजन अटैच टू हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइज कार्बन। ये होता है ना कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला कार्बन। ठीक है, इससे जो हाइड्रोजन अटैच होगा, जैसे मैंने ये बनाया, ये है कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको भी एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। एंड सल्फ़र, ये 4-5 मैंने एटम्स के नाम, एलिमेंट्स के नाम बोले हैं जिनकी अटैच हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाएगा। ठीक है, हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड एंड सल्फ़र। और हाइड्रोजन हेलोजन में, हेलोजन से अटैच मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में से अटैच अगर हाइड्रोजन होगा तो उसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। तो अब इस डेफिनेशन पे देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म है क्या। एसिडिक हाइड्रोजन चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एंड विद दिस द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ऑल्सो गेट चेंज। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाएगा और उसके साथ डबल बॉन्ड का भी चेंज होगा। अब कैसे, देखो मैंने यहाँ पर ये 2 कंपाउंड लिखे हैं, इसमें देखते हैं टॉटोमेरिज्म कैसे होगा। अब देखो टॉटोमेरिज्म में होना क्या है, जो हाइड्रोजन है वो सबसे पहले किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए या फिर बाद में माइग्रेट करके जिसके पास जा रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। इन 2 एटम्स में से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होना ज़रूरी है। ये लास्ट में मैंने जो क्राइटेरिया लिखा है, फ्रॉम 2 एटम्स, वन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज कनेक्टेड एंड अदर टू विच इट विल बी ट्रांसफर्ड, वन ऑफ देम मस्ट बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब कि हाइड्रोजन, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन से अटैच है, लेकिन कार्बन यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। लेकिन जब ये माइग्रेट करके ऑक्सीजन के पास जाएगा यहाँ पर, तो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही आता है जिसकी En फ्लोरीन के बाद आती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो दोनों एटम में से जहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है और माइग्रेट करके मतलब ट्रांसफ़र होकर जिसके पास जाएगा, उन दोनों में से अगर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वहाँ टॉटोमेरिज्म होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कीटो इनॉल फॉर्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं इनको। कीटो फॉर्म ये है जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा RCOCH3। ठीक है, ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, CO ग्रुप यहाँ पर दिया है तो इसको बोलेंगे कीटो फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड को छोड़ के अगले जो बॉन्ड होगा वहाँ पर डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। और ये माइग्रेशन कैसे होगा ये ध्यान देना, जो हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच है वो यहाँ पर अपना बॉन्ड छोड़ेगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर जाएगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इसलिए अगर मैं इस बॉन्ड को उधर नहीं लेके जाऊँगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। कैसे, एक कार्बन यहाँ है, 2 बॉन्ड, एक तीसरा बॉन्ड, और यहाँ पर ये जब बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो 5 हो जाएंगे। इसलिए ये बॉन्ड इधर आया और ये वाला बॉन्ड इधर खुला, तो कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। इसको बोलेंगे इनॉल फॉर्म। जहाँ डबल बॉन्ड विद OH होगा उसको बोलेंगे इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में चेंज हो गया। और ये जो एरो मैंने दिखा रखा है ये होता है इक्विलिब्रियम एरो, मतलब ये दोनों कंपाउंड इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मतलब ये भी कभी भी आपको दिख सकता है, ये भी कभी भी आपको दिख सकता है, मतलब दोनों बैलेंस में 50-50 रहते हैं। कहीं परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट इक्विलिब्रियम में दोनों रहेंगे।
तो हुआ क्या, हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट हुआ और ऑक्सीजन के पास चला गया। हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका बॉन्ड और उससे अगला बॉन्ड, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, वहाँ पर डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, तभी ये माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन किस तरह से होगा, इसी कंपाउंड में देख लो, माइग्रेशन करना आ जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, सॉरी बॉन्ड आएगा हाइड्रोजन का, ये यहाँ जाएगा और यहाँ से जब बॉन्ड यहाँ पर आया तो हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हुआ बॉन्ड हाइड्रोजन का, और ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास गए। तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, बॉन्ड यहाँ पर आया, यहाँ से हट के इसके पास इलेक्ट्रॉन पहुँचे और इसने इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन यहाँ से टूटा उसको डोनेट कर दिए। तो कुछ इनॉल फॉर्म ऐसा दिखेगा। तो समझ में आया क्या था कि एक एटम से दूसरे एटम पर हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा और माइग्रेशन के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड ऑल्सो गेट चेंज, मल्टीपल बॉन्ड उस कंपाउंड के अंदर आ जाएगा। चेंज का मतलब यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पर आ गया बॉन्ड। ठीक है, तो इतना समझ में आया। यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है, देयर मस्ट बी रेजोनेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। अब इसी चैप्टर में आगे रेजोनेंस पढ़ाया जाएगा। रेजोनेंस भी कुछ ऐसे ही होता है, जैसे मैं आपको अगर रेजोनेंस का थोड़ा सा आइडिया दूँ तो यहाँ पर बेंजीन रिंग अगर मैं बनाता हूँ तो रेजोनेंस होगा क्या, ये यहाँ पर आएगा और कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो ये फॉर्म कुछ ऐसे दिखने लगेगा। ये बॉन्ड इधर गया, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा। तो टॉटोमेरिज्म होता क्या है, हाइड्रोजन का माइग्रेशन एक कार्बन से या फिर एक एटम से दूसरे एटम तक, और दोनों में से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होना ज़रूरी है। अगर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हैं तो वो हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं होगा और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बोला जाएगा। अब इसी को आप इसमें चेंज कर सकते हो, कैसे, ये जो ऑक्सीजन से अटैच है इसका बॉन्ड इधर लेके आओ, इसका बॉन्ड इधर लेके आओ, तो हाइड्रोजन यहाँ से हटकर इसके पास पहुँच जाएगा। तो वही इक्विलिब्रियम में वो दोनों कंपाउंड रहेंगे। और ये वाला क्राइटेरिया तो मैंने अभी बिल्कुल बताया। तो टॉटोमेरिज्म की 2-3 यहाँ पर क्राइटेरियाज़ हैं जो असेंशियल हैं, पूरे होने चाहिए। सबसे पहला तो हाइड्रोजन एसिडिक होना चाहिए, एक एटम से दूसरे एटम तक जाना चाहिए विद रेजोनेंस, रेजोनेंस यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होगी, और दोनों एटम्स में से जहाँ से जा रहा है या जहाँ पड़ जाएगा दोनों में से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है, रेजोनेंस भी होगा। तो ये तो हुआ टॉटोमेरिज्म। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा टॉटोमेरिज्म होता कैसे है। तो टॉटोमेरिज्म में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाता है कि इन दोनों दो कंपाउंड दे दिए और पूछेंगे कि क्या ये दोनों टॉटोमेरिज्म शो कर रहे हैं, मतलब टॉटोमर्स हैं एक दूसरे के या नहीं हैं। तो ऐसे ही वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, आप देख के बता सकते हैं कि बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन जो क्वेश्चन आता है टॉटोमेरिज्म इज़ ऑब्जर्व्ड इन, मतलब किन किन कंपाउंड्स के अंदर टॉटोमेरिज्म हो सकता है वो देखते हैं। अब देखो यहाँ लिखा C6H5 CHO, इसको अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका तो कुछ ऐसा होगा, C6H5 ऐसे करके, यहाँ कार्बन, इससे अटैच एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब देखो क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब जितने मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं अभी यहाँ तक नोट करना 8th तक, वो आप नोट करो और देखो उनके अंदर होगा या नहीं होगा। कॉमन नेम्स हैं उनके लिए गैप छोड़ देना, वो मैं बताऊँगा कॉमन नेम्स के स्ट्रक्चर क्या क्या होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर टॉटोमेरिज्म है या नहीं है। अब ये ध्यान रखना, कभी भी डबल बॉन्ड कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो कभी भी माइग्रेट नहीं करेगा। सिंगल बॉन्ड कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वही माइग्रेट करेगा, क्योंकि उसका हाइड्रोजन का वहाँ से निकलना पॉसिबल ही नहीं होगा। सोचो अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो है ही यहाँ पर, अगर आप उसको यहाँ पर माइग्रेट करवाते हैं तो ये जो कार्बन है इसके बॉन्ड कितने हो गए, 2 इधर और 1 इधर, 5 बॉन्ड, तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डबल बॉन्ड कार्बन having hydrogen does not take part in resonance। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन हैविंग हाइड्रोजन डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, मतलब जो कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड कार्बन से, उस पे जो हाइड्रोजन है वो कभी भी टॉटोमेरिज्म में पार्ट नहीं लेगा, रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। कि आप ऐसे कर दो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये अटैच है, ये इधर जाएगा और बॉन्ड इधर चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और इससे जो अटैच हाइड्रोजन है
ये जो मैं ऐसे करके बनाता हूँ, यहाँ पर तो ये तो माइग्रेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पर करेंगे तो वही सेम कार्बन के पास वो घूमता रहेगा, लेकिन यहाँ पर जाके टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि एक बॉन्ड सिंगल होना चाहिए, उसके बाद डबल होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन पार्ट नहीं लेगा, और ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके पास जो हाइड्रोजन है ये भी पार्ट नहीं लेगा। तो इतना समझ में आया क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन का अगर पार्ट लेता है तो वो 5 बॉन्ड से जुड़ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो टॉटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन में फर्स्ट वाला, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? नो, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब मैंने पहले ही लेक्चर में आपको ये बताया था कि मैं कुछ कॉमन नेम्स बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। तो ऐसे ही ये 3-4 कॉमन नेम्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इनके स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको ध्यान रखने की कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। सबसे पहला है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन से सबसे पहले मैं एसीटोन बनाऊँगा। एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है, एसीटोन, कीटोन की आवाज़ आ रही है तो कीटोन है ये, एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। तो एसीटोन ये हुआ। अब एसीटोन से एसीटोफिनोन, ध्यान रखने का, देखो फिनॉन आ रहा है, फिनाइल ग्रुप का साउंड आ रहा है, तो इसमें होगा क्या, एक फिनाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा, COCH3, एसीटोफिनोन, एसिड यही वाला, आगे फिनॉन आ गया, PH मतलब फिनाइल ग्रुप, तो एक फिनाइल ग्रुप CH3 की जगह एक फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, वो होगा एसिटोफिनोन। अब बेंजोफिनोन, बेंजीनफिनोन में मतलब बेंजीन का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों CH3 को रिप्लेस करके बेंजीन रिंग आ जाएगा, ऐसे करके बेंजीन रिंग। अब यहाँ देखो कि किस किस में टॉटोमेरिज्म है और किस में नहीं है। एसिटोफिनोन, इसका ये हाइड्रोजन है, यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ कर देता हूँ, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ माइग्रेट करेगा, तो ये टॉटोमेरिज्म इसके अंदर होगा, ठीक है। बेंजोफिनोन, ये कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड से घिरा हुआ है यहाँ पर, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो माइग्रेट करके ऑक्सीजन पे चला जाए, तो ये बेंजोफिनोन शो नहीं करेगा। एसीटोन को देखते हैं, सेम केस है एसिटोफिनोन जैसा, यहाँ पर तो 2-3 एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इधर जाएगा इधर जाएगा, तो यहाँ पर इससे भी जा सकता है इससे भी जा सकता है, तो एसीटोन तो शो करेगा। ये कॉमन नेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब है यूरिया। यूरिया भी बहुत कॉमन नेम है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, NH2CO NH2। बस एसीटोन में क्या था, CH3 था, यूरिया में NH2NH2 आ जाएगा। अब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर एक था ऑक्सीजन, कार्बन नहीं है, तो अगर मैं NH लिखूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिखूँ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ गया और ये इधर गया, तो इस समझ में आ गया यूरिया में टॉटोमेरिज्म शो होगा। अब जैसे ये है फोर्थ कंपाउंड में क्या होगा या नहीं होगा वो आप सोचना, उसके बाद जो मैं आंसर बताऊंगा वो लिखना। यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पर भी यहाँ भी दोनों sp2 कार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड से घिरे हुए कार्बन है। इनके पास जो हाइड्रोजन है वो कभी भी पार्ट नहीं लेगा टॉटोमेरिज्म में और रेजोनेंस में, लेकिन नाइट्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो देखो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म कैसे होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद डबल है, तो डबल इधर जाएगा, डबल के इधर जाने के बाद ये वाला डबल इधर जाएगा, ठीक है। तो इसमें टॉटोमेरिज्म हो सकता है, ये इधर से जाके इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म होगा, और जो कंपाउंड बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये बॉन्ड इधर आया, ये इधर OH, यहाँ पर सॉरी ये अंदर है, रिंग के अंदर है नाइट्रोजन, ठीक है, ऐसे बन जाएगा कुछ, तो इसके अंदर भी टॉटोमेरिज्म होगा। अब देखो ये है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी सब जगह कार्बन है, इनके तो आप छोड़ ही दो, ये तो कभी पार्ट लेंगे ही नहीं। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ऊपर है, ठीक है। ये अब ये वाला हाइड्रोजन क्या पार्ट ले सकता है या नहीं, अब देखते हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल, तो इसको इधर पहुँचाओ, इसको इधर, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ OH, ऐसे करके फिनॉल बन गया ये, ठीक है। तो इसके अंदर भी टॉटोमेरिज्म होगा। अब इसके अंदर देखो क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, अब ये वाला हाइड्रोजन इधर से भी जा सकता है। 6 देखो इसके अंदर होगा या नहीं होगा, सारे sp2 कार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड से घिरे हुए कार्बन है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो हटकर टॉटोमेरिज्म में पार्ट ले ले, तो ये
टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इनके अंदर होगा या नहीं होगा, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी आ जाएंगे तो आपको देखते ही टिक कर देंगे अगर यहाँ पर समझ लोगे तो। OH है, OH में जो H है ये यहाँ पर है, ये इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। मेन कंपाउंड आती है इसकी बात कि यहाँ पर तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक ही साथ है, तो यहाँ पर होगा या नहीं होगा, तो इसके अंदर टॉटोमेरिज्म होगा। अब कैसे होगा ये देखो, यहाँ पर होता क्या है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड इधर पहुँच जाएगा, तो कार्बन इधर, हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पहले से था, 2 और आ गए। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अब ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड इधर की तरफ आएगा और ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन हाइड्रोजन को देगा और कंपाउंड कुछ ऐसा आ जाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा आ जाएगा। मतलब बॉन्ड इधर पहुंचाया और इसने अपने लोन पेयर इसको डोनेट करा। आपको तो बस ये ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना HCN के अंदर टॉटोमेरिज्म होता है और कैसे होता है वो थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया। ये आपको कभी नहीं पूछा जाएगा कि ये कैसे होगा, बस ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर होगा या नहीं होगा। तो HCN कंपाउंड याद रखना जिसके अंदर टॉटोमेरिज्म होता है। और मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ कीटो इनॉल बताया था, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ये दोनों नहीं बताया था। नाइट्रो एसिड टॉटोमेरिज्म में क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर, मतलब नाइट्रो ग्रुप है तो वो नाइट्रो फॉर्म होगा, उसके बाद हाइड्रोजन माइग्रेट करा, ऑक्सीजन का इधर आया तो ये एसी फॉर्म हो जाएगा। ये याद नहीं रखने और कभी पूछे भी नहीं जाएंगे। कीटो इनॉल पूछे जा सकते हैं, नाइट्रो एसी कभी नहीं पूछे जाएंगे, ना ही अमाइड और इमिडॉल पूछे जाएंगे। ये पूछा जा सकता है, ये मुश्किल है, बट ध्यान रखना कि इनके अंदर रेजोनेंस कैसे होता है। ऐसे इधर गया फिर डबल बॉन्ड इधर, ऐसे ही अमाइड में RCONH2 हाइड्रोजन इधर, डबल बॉन्ड इधर, ये कंपाउंड आया कुछ, डबल बॉन्ड यहाँ पर आया, हाइड्रोजन यहाँ पर। अब ये तो हुआ टॉटोमेरिज्म का, मतलब हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सारा पोर्शन कवर कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जिनके बेसिस पर आपको ये पता चलेगा कि आपको आइसोमेरिज्म कितना समझ में आया। अब इसके अंदर सारे आइसोमेरिज्म के हम क्वेश्चंस करेंगे, मतलब मिक्स करके। पहले तो इंडिविजुअली कर रहे थे, हर आइसोमेरिज्म करके डिस्कस कर रहे थे, अब पूरा आइसोमेरिज्म एक साथ उनके क्वेश्चंस, तब पता चलेगा कि किसको कितना आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आया। अगर क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं तो आप दोबारा रिवाइज करना। ठीक है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है तो आप उससे वहाँ से आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन करना। ठीक ठाक पोर्शन है, अच्छे खासे सवाल कभी कभी आ जाते हैं, तो ध्यान देना क्वेश्चंस पर कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब देखो ये दोनों कंपाउंड में लिखे, आगे भी क्वेश्चंस हैं, तो आप सबसे पहले इनको नोट करो और इनके आंसर्स वीडियो पॉज करके इनके आंसर्स लिखो मेरे लिखने से पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि कितने कार्बन है। नंबरिंग करते हैं COH ग्रुप से, 1 2 3 4 5। आपको नंबरिंग हमेशा करना आना चाहिए कि फ़र्स्ट नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। COH ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है COO ग्रुप से। यहाँ पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, क्या इसके अंदर आइसोमेरिज्म होगा? नहीं, नो, नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्यों आइसोमर्स नहीं है? बिकॉज इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। इसके अंदर 5 कार्बन है, इसके अंदर 4 कार्बन है, बाकी सब सेम है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ये सब कुछ सेम है, बट यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ पर 5 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग हो गया। तो ये सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, वो आइसोमर्स ही नहीं होंगे, जो जैसे मैंने पहले ही आपको बता रखा है। इनके अंदर देखते हैं, नंबरिंग करो सबसे पहले 1 2 3 1 2 3। कार्बन सारे सेम है, हाइड्रोजन गिनना 3 4 5 6, 2 2 4 5 और 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी एक है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, आइसोमर्स तो होंगे ही होंगे। अब देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CHO। यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? CH2OH। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है, फिर देखना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप चेंज है तो सीधे लगाओ कौन सा आइसोमर्स होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स।
FGI लिख रहा हूँ मैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो ये क्लियर हुआ, यहाँ एल्डिहाइड था, यहाँ अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो ये होंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब कुछ क्वेश्चंस ये हैं, ये आप नोट करो और इनके आंसर्स मेरे से पहले करना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब है थर्ड का, अब देखते हैं थर्ड में नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। अब कार्बन गिनो, 6 यहाँ पर कार्बन है, 6 इसमें है, 7 8 7 8। ये Me जो होता है ना, Me का मतलब होता है मिथाइल, Me मतलब CH3 मिथाइल, इसकी इक्विवेलेंसी फ्री है, ठीक है, मिथाइल। Et होगा तो वो होगा इथाइल। कभी कभी इसको ऐसे अल्फ़ाबेटिकली लिख देते हैं, स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, उसका फॉर्मूला नहीं लिखते हैं। तो अब देखो ये नाइट्रोजन जो है, अब आप अगर इसको करोगे तो आप इसको बोल दोगे चेन आइसोमेरिज्म, लेकिन चेन आइसोमेरिज्म नहीं है। ये जो आइसोमर है वो अभी हम देखते हैं। नाइट्रोजन है, 3 कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, मतलब ये जो नाइट्रोजन है वो है 3 डिग्री नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है ये 1 कार्बन से यहाँ, 1 कार्बन से यहाँ, मतलब 2 कार्बन से अटैच है, तो ये है 2 डिग्री नाइट्रोजन। मैंने ये बताया था नाइट्रोजन 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो ये आ जाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, FGI। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आर कंसिडर्ड टू बी एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो ये आ जाएंगे FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगला 4th कंपाउंड है, इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, तो इसकी नंबरिंग मैंने पहले करी है 1st नंबर पर, यहाँ पर भी 1st पर आएगा, 1 2 3, ठीक है। तो 1st पोजीशन पर तो ये आ रहा है साइनाइड, यहाँ पर भी 1st पोजीशन पे आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब FGI तो नहीं होगा। अब आप यहाँ पर ये मत कर देना 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग, नहीं, जो कार्बन इसका भी काउंट होगा और फंक्शनल ग्रुप है तो इसके कार्बन को 1st नंबरिंग दी जाएगी। अब 3 कार्बन यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर 4 आ रहे हैं, यहाँ पर ब्रांचिंग देखने के लिए मिली, तो ब्रांचिंग जहाँ मिलेगी, जहाँ नेम के अंदर डिफरेंस आ जाएगा वहाँ पर आ जाएगा चेन आइसोमेरिज्म, जैसे मैंने पहले ही बताया था। ब्रांचिंग हो गई यहाँ पर, 4 कार्बन से 3 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ पर अटैच, जैसे इसका नाम होगा यहाँ 1 साइनाइड ब्यूटेन, ठीक है, यहाँ पर 2 मिथाइल 1 साइनाइड ब्यूटेन, ऐसे करके जब नाम होगा, डिफरेंस आ रहा है नेम के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब 5th वाला कंपाउंड, ये जो लिखे मैंने 4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर मिस्टेक ज़्यादातर होती है। अब ये देखो यहाँ पर जो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 6 कार्बन यहाँ, 7 यहाँ, 6 कार्बन ये, 7 यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ से हटा और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर पहुँच गया, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है। अब देखो ये आइसोमर जो होगा ये होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्यों FGI होगा? बिकॉज यहाँ पर जो है ये है फिनॉल, मतलब डायरेक्ट बेंजीन रिंग से OH अटैच होता है तो उसको बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। लेकिन ये जो कंपाउंड है ये फिनॉल नहीं है, बिकॉज यहाँ OH डायरेक्ट फिनाइल रिंग से, मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, वो एक कार्बन से यहाँ पर जुड़ रहा है, मतलब ये अल्कोहल है, अल्कोहल। ये अल्कोहल नहीं है, फिनॉल है, और अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ये ध्यान रखना। अल्कोहल एंड फिनॉल आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बताया था, वो फंक्शनल ग्रुप अलग है, फिनॉल और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग हैं। यहाँ आप इसको ना ब्रांचिंग करके ये बोल देते हैं ये चेन आइसोमेरिज्म है या पोजीशन है, नहीं, ये FGI है। ये जिसमें थोड़ा एक्सेप्शन होता है, मतलब जिसमें डिफरेंस ज़्यादा होता है, मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। अब 6th वाले की सबसे पहले नंबरिंग, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो अब देखो यहाँ पर OCH3 पार्ट है, जहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है, यहाँ पर कार्बन होता है, तो यहाँ CH3 होगा। OCH3 वाला पार्ट, OCH3 वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। और
सेकंड पोजीशन पर OCH3 आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर OCH3 आ रहा है, तो ये जो आइसोमर होगा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है। सब्स्टिट्यूएंट तो CH3 था, उसकी पोजीशन बिल्कुल सेम है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है OCH3 वो यहाँ फर्स्ट पर आ रहा है, यहाँ पर सेकंड में आ रहा है, तो ये होंगे पोजीशन आइसोमर्स। एंड ये एक और आइसोमर होगा, मैंने बताया था एक साइड भी अगर चेन में अगर चेंजिंग होती है तो उसको बोलेंगे हम मेटा आइसोमर। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पर आ रहा है OCH3, यहाँ सेकंड पर है, तो पोजीशन भी होगा मेटा भी होगा। अब एक ही साइड चेंज हुआ है तो जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो पोजीशन को ज़्यादा दी जाएगी, मेटा को कम दी जाएगी। एक ही साइड चेंजिंग हुए है ना। अब सेवेंथ वाला कंपाउंड की सबसे पहले नंबरिंग बहुत ज़रूरी है इस कंपाउंड के अंदर। यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, छठा कार्बन यहाँ है 1 2 3। आगे चलूँ या इधर इथाइल है, इथाइल का मतलब क्या है ETC2H5, 2 कार्बन, तो चौथा कार्बन पाँचवा कार्बन, यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 5 तक मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दी है। सबसे लंबी कार्बन चेन को आप नंबरिंग करोगे, 3 के बाद चौथा यहाँ नहीं पहुँचाओगे, यहाँ पर पहुँचाना है 4 5। तो अब देखो ये 5 कार्बन की चेन, यहाँ भी 5 कार्बन की चेन, तीसरे पोजीशन पे क्या आ रहा है मिथाइल, यहाँ भी तीसरे पोजीशन पर आ रहा है मिथाइल। तो मिथाइल की पोजीशन सेम है, नंबरिंग सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, तो ये हो जाएंगे होमोमर्स। ठीक है, होमोमर्स जो बिल्कुल आइडेंटिकल कंपाउंड्स होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, उनको बोलते हैं हम होमोमर्स। यहाँ पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, यहाँ सेकंड पर है, यहाँ फर्स्ट पर है, तो आप में से कुछ लोग बोल देंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में पोजीशन ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलेंगे आप में से कुछ लोग, लेकिन ये पोजीशन नहीं है, बिकॉज मैंने पोजीशन में बताया था कि चेन जो है वो सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ 4 कार्बन की चेन है तो यहाँ भी 4 कार्बन की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 4 कार्बन की है, यहाँ 3 कार्बन की है, तो पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। यहाँ पर आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे जो आपने पीछे आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट समझा है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, पोजीशन नहीं होगा, ब्रांचिंग देखने के लिए मिल रही है, तो ये हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर देखते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन, छठा ये है, तो 6 कार्बन है। यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 ये नहीं होगी, बिकॉज सबसे लंबी कार्बन चेन जो होगी वो यहाँ पर होगी। यहाँ 2 कार्बन है तो मैं 1 2 लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन की चेन, यहाँ 5 कार्बन की, यहाँ CH3 यहाँ पर भी है, CH3 यहाँ पर भी है, मतलब उनकी पोजीशन तो बिल्कुल वो है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ सेकंड पर मिथाइल है, यहाँ थर्ड पर मिथाइल है, तो सेकंड और थर्ड पर मिथाइल है, पोजीशन चेंज, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये समझ में आया? इस वाले आइसोमेरिज्म में यहाँ Cl था, ये यहाँ से हट के इधर पहुँच गया और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको बोल देंगे मेटा आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये था आइसोमेरिज्म का पोर्शन। अगली क्लास से स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया है, मैंने सब कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। अब आपके ऊपर है आप कितना और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस करिए और मेरे को बताइए कि आपका स्कोर कैसा चल रहा है। थैंक यू।